चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं जल्दी से उन लोगों की जिनके हाथ, पैर, हथेली या फिर ठोड़ी पर तिल होते हैं। अब ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ पर हो, पैर पर हो, हथेली पर तिल हो, ठोड़ी पर हो। हालांकि ठोड़ी पर जिसके तिल होता है वो तो बहुत सुंदर कहा जाता है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी भी प्रथम दृष्कांड की बात हो रही है। अगर ठोड़ी तक हम हैं तो ये प्रथम दृष्कांड है। तो ठोड़ी पर तिल होगा तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा, लोकप्रिय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पुरुष या स्त्री दोनों। अगर दाहिनी तरफ तिल होगा तो पुरुष के लिए शुभकारी है, बाईं तरफ तिल होगा तो स्त्री के लिए शुभकारी है। लेकिन एक तिल ऐसा बताऊंगा क्या, बता रहा हूं, जिसे आप देख करके पृथ्वी पर राजलक्ष्मी देख सकते हैं। जिस महिला के कंठ के बीचों बीच तिल का निशान हो वो स्त्री पद्मिनी होती है। पद्मिनी, जो स्त्रियों की सबसे उच्च कोटि की जात पद्मिनी होती है, वो पद्मिनी होती है। और ऐसी स्त्री यदि जंगल में भी ब्याह दी जाए, किसी भिखारी के साथ भी उसका विवाह हो जाए, तो वो भी चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। जिस कन्या के कंठ में तिल हो वो कन्या पद्मिनी होती है। उसके चलने पर जमीन से धूल नहीं उड़ती है, उसके चलते समय पैर से आवाज नहीं आती है, उसके कंठ पतले होते हैं, उसके हाथ की उंगलियों की बनावट, पैर की उंगलियों की बनावट सुडौल होती है। ऐसी महिलाएं आजीवन सौभाग्यवती होती हैं और ऐसी महिलाओं का निवास महलों में होता है। इनके दास दासियां, नौकर चाकर अनगिनत होते हैं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए और ये फलादेश 100% सही होता है। दाहिने पैर पर तिल हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बाएं पैर पर तिल हो तो व्यक्ति का खर्च अधिक होता है, दाहिनी हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति बलवान होता है, दाहिनी हथेली पर मुट्ठी बंद करने के अंदर तिल हो खूब पैसा होता है, अगर तिल बाहर हो तो खर्चे में हर समय आदमी तबाह रहता है, बाईं हथेली पर तिल हो तो केवल खर्चा ही खर्चा होगा, दाहिनी भुजा पर तिल हो तो ऐसा आदमी बहुत वीर और सम्मानित होता है, बाईं भुजा पर तिल हो तो हर समय दुश्मनों से परेशान रहता है, महिला के बाईं भुजा पर तिल हो तो वो बहुत यश पाती है, दाहिनी भुजा पर तिल हो तो बदनामी झेलती है, दाहिने सीने पर पुरुष के तिल हो तो समाज में इज्जतदार रहता है, दाहिनी सीने पर महिला के तिल हो तो उसका पति उसे प्रेम नहीं करता, तिरस्कृत करता है। इसी तरह से बाएं तरफ अगर पुरुष को तिल हो तो वो हृदय का रोगी होता है, महिला को बाईं तरफ तिल हो तो अपने पति के प्राणों की तरह प्यारी होती है, दाहिनी पेट पर तिल का निशान हो पुरुष के तो ऐसा आदमी उत्तम व्यंजन, उत्तम भोजन करने वाला होता है, बाएं पेट पर अगर स्त्री को तिल हो तो ऐसी स्त्री दिव्य संतान को जन्म देने वाली और ऐसो आराम को करने वाली होती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। बाईं भुजा पर तिल होना झगड़ालू होने का संकेत है, दाहिनी छाती पर तिल होना स्त्री से प्रेम का परिचायक है। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसे लोग अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और बाईं छाती पर तिल होने से स्त्री से हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है। अगर किसी व्यक्ति के माथे पर तिल हो तो वो बलवान होता है, जिस व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल होता है वो अपनी स्त्री से अधिक प्रेम नहीं करता है, जिस व्यक्ति की गर्दन पर तिल होता है वो व्यक्ति बहुत आराम पसंद होता है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष की दृष्टि से आप काफ़ी कुछ किसी को देख करके समझ सकते हैं।